नमस्ते। सुनीता मैडम। नमस्ते। नमस्ते और जाओ क्यों? सर। नमस्ते नमस्ते एवरीवन, नमस्ते। सभी को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और बहुत बढ़िया लगता है कि ये बिजी शेड्यूल में भी हमें 2 मिनट का हम वक्त निकालते हैं ग्रैटिट्यूड देने के लिए। किसको किसको ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं हम सुबह सुबह? हमारे जिन्होंने हमें आज का दिन दिखाया है ना। आज का दिन जिसने दिखाया वो भगवान को हम ग्रैटिट्यूड देते हैं। 2 मिनट क्यों ना हो, आंखें बंद करके उनको थैंक यू बोलते हैं। और दूसरा थैंक यू हम हमारे कम्युनिटी को बोलते हैं। एक दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन वो एक दिन की छुट्टी में भी हम हमारे कम्युनिटी को मिस करते हैं। ऐसा कितने सारे स्टूडेंट्स को लगता है? अगर ऐसा लगता है तो फटाफट से हैंड को वेव करना है कि एक दिन की छुट्टी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज मैं अपने फैमिली मेंबर से नहीं मिल पा रही हूँ। और कब वो हफ्ते की जो पहला दिन आता है, हफ्ते का पहला दिन कौन सा? हमारा मंडे है ना। मंडे मोटिवेशन, मंडे ग्रैटिट्यूड। और वो ग्रैटिट्यूड को मैं तो बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। और मेरे लास्ट 2 दिन कुछ इस तरीके से गए थे, बहुत सारे चैलेंजेस से गए थे, लेकिन वो चैलेंजेस से भी बाहर आके मैं कब आके आप सबसे बात करूं, आप सबसे आके मैं गुड मॉर्निंग बोलूं और कुछ बातें आपसे शेयर करूं जो मैंने फील की गए 2 दिन में, है ना। तो चलिए, बढ़िया है। मेरा नाम सुहासिनी है। जो नए स्टूडेंट ज्वाइन किए उनके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी एंट्री पास के साथ आना है। अपनी एंट्री पास क्या है? हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको सभी को पता है। तो क्या करेंगे, आपके इर्द गिर्द आजू बाजू में अगर कोई नया स्टूडेंट दिख रहा है तो उसको बताने के लिए क्या करना है, हमें एक बढ़िया सी स्माइल देनी है। ये हमारा फ्री वाला एंट्री पास है, जिसको कोई भी अभी तक तो टैक्स नहीं लगा है। और फायदे ही मिल रहे हैं मेरे ख्याल से ना। स्माइल देने से फायदे ही मिलते हैं, नुकसान तो होता ही नहीं है, क्योंकि ये कंटेजियस अच्छी वाली चीज है जो देखने से बढ़ती है। प्यार देखने से बढ़ रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारा एनर्जी ड्रिंक है ना, ये बहुत बढ़िया काम करता है। बाय द वे, मेरी एनर्जी सबको कैसी लगी? मेरी एनर्जी कैसी लगी? बढ़िया। तो मुझे आपकी भी एनर्जी बढ़िया चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मुझे छोटी मोटी चीजें चलती नहीं है ना, बढ़िया बढ़िया चीजें चलती है। तो आप सभी की एनर्जी के साथ एक बढ़िया एनर्जेटिक सॉन्ग के ऊपर हम लोग थोड़ा सा झूमेंगे, क्योंकि सब बढ़िया बढ़िया होना है ना। तो एक बढ़िया सा गाने के साथ झूमेंगे। तब पर सबसे पहले जब तक गाना आता है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ सिर्फ मेरे पहले विंडो में सबके कैमरे ऑन है, और स्पेशली हमारे सुपर कोचेस बहुत बढ़िया से बैठे। तो आपको लग रहा है क्या आपको भी ये ऐसी ऐसी ही चाहिए? तो कैमरा ऑन करें फटाफट से। चलिए और नाचिए स्क्रीन के सामने, थोड़ा तो नाचना बनता है। यस, चलिए, रेडी है सब लोग? वाह! गाना आए ना आए, गाना चाहिए। और ये ठंडी के माहौल में ऐसा गाना तो और भी मजा देता है। किसकी किसी यहाँ पे ठंडी आई है? गुलाबी गुलाबी ठंडी ठंडी आई है, ठंडी लग रही है। लग रही है तो ठंडी का भी तो मजा लेना आना चाहिए। आना चाहिए ना। वैसे भी ठंडी इतनी लेट आई है, लेकिन अभी बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे पता है कि ठंडी में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खाने को मन करता है। और मैं मेरे बारे में अगर मैं बताऊं, मैं भी बहुत ज्यादा खाने की शौकीन थी, और मेरे प्यार लाड भी बहुत ज्यादा होते थे। बट इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं ना,
और इसके रिजल्ट्स कैसे होता है ना, इसका रिजल्ट बाद में समझ में आता है, ऐसा पता है सभी को। अभी खाया, अभी एंजॉय किया, अभी नहीं समझ में आता, बाद में समझ में आता है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, अभी हमारी कम्युनिटी का सेशन तो चालू हुआ है। कुछ गाइडलाइंस मैं आपको बताना चाहूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने स्टूडेंट कोड से ज्वाइन नहीं किया है। जो ट्रायल के लिए आए हैं, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रायल कोड डालना है। कोचेस आपको हेल्प करना है कि उनको म्यूट अनम्यूट कर पाए, नहीं कर आता है तो उनको गाइड करिए कि ये कैसे करना है। प्रॉपर अटायर में बैठना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फैमिली कॉल है। यहाँ पे हमारे एक दूसरे फैमिलीज को हम देख रहे, बात कर रहे हैं, तो किसी को भी अनकन्वीनियंट नहीं लगना चाहिए। मेरे ख्याल से सुनने के लिए सिर्फ इंसान लोगों के पास कान और मुंह होता है, बोलने के लिए पंखा, पर्दा या फ्लोर, ये सारी चीजें बात नहीं कर पाते और सुन भी नहीं पाते। पाते तो आपके यहाँ से कोई अगर सुनता रहेगा तो बता देना। तो आपको क्या करना है, आप ही को कॉल को सुनना है। और साथ में अगर पॉसिबल हो, है ना, समय है आप सबके फैमिली मेंबर्स के पास, तो उसको वो कॉल को, हमारे सेशंस को, प्राइम कॉल को पूरे स्पीकर पे सुनना है ना, हेडफोन के साथ नहीं सुनना। इसके दो कारण है। एक तो हो सकता है कि हेडफोन से थोड़ा बैंडविड्थ खींच जाता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी कम हो सकती है। और दूसरी चीज, उसका फायदा सिर्फ आप ही को होगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो भी मैंने गाइडलाइंस बताई है उसको फॉलो करके अभी आने वाले 45 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट तक हम लोग ये प्राइम कॉल के साथ बात करेंगे। तो जैसे मैंने अपने बारे में बताया, 10 साल पहले आपके जैसे ही आई थी, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं था, ये जो आवाज बोल रहे हैं ना, ये आवाज बिल्कुल भी नहीं था। हैप्पीनेस जैसे गायब हो चुका था। मैं हमेशा माँ को बोलती हूँ, मेरा नाम सुहासिनी क्यों रखा है, जब जिसको हंसना ही नहीं पता, सिर्फ गुस्सा करना पता है, तो नाम ऐसा क्यों रखा जो नाम से मैं बिलोंग नहीं कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आदतें थी, खान पीन थी, जिसको मुझे मेरे स्वभाव के ऊपर फर्क पड़ रहा था। लेकिन थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, जिसने एक बार नहीं, मैंने 2 बार मेरे बॉडी में से ट्रांसफॉर्मेशन किया है। पहला तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन मेरा माइंड का हुआ, और वो बहुत जरूरी होता है ना, माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन होना। आप किसी भी गोल्स पे आप जाते हो, या चाहे वो वेट लॉस का होने दो या हेल्थ गोल होने दो, आपका माइंड ने अलाउ करना चाहिए। तो मेरे माइंड ने, ये कम्युनिटी ने मुझे बहुत बढ़िया एक विजन दिया, जिसने मुझे समझाया न्यूट्रिशन क्या होता है, खान पीन कैसे होता है ना, डाइटिंग, ये वर्ड से मैं डरती थी, मुझे होगा नहीं होगा। बट डाइट इसका सही मायने में, है ना, मतलब मुझे समझाया। मैंने एक बार नहीं, मैंने 2 बार शरीर से मेरे फैट को रिड्यूस किया। पहली बार जब भी जर्नी मैंने चालू की थी, बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आई थी। मुझे सीवियर पीसीओडी प्रॉब्लम था, मुझे माइग्रेन जैसे दिक्कतें आती थी। बाय बैकग्राउंड में एक टेक्निकल पर्सन थी, तो मुझे बहुत ज्यादा ठंडी, मतलब हब एरिया में बैठती थी मैं, तो बहुत एसी ही चलता था, और बहुत ज्यादा मुझे माइग्रेन जैसी दिक्कतें होती, तो मैं टैबलेट लेती थी, है ना। ऑन काउंटर मेडिकेशन लेना मेरी बहुत बहुत बुरी आदत थी। मतलब क्या, कुछ भी मुझे तकलीफ होती, मैं खुद जाके मेडिकल स्टोर से दवाई लेके आती थी। और ये बहुत ज्यादा डेंजर होता था, और मुझे जब पता चलता था कि ये गोलियों से मुझे फर्क आ रहा है, तो तकलीफ बढ़ने से पहले मेडिकेशन ले लेती थी। ऐसा होता है किसी के साथ कि मुझे पता है मेरा दिन आज खराब हो जाएगा, मेरा काम अच्छे से नहीं होगा, तो वो नहीं होने के लिए मैं पहले ही दवाई खा लेती थी। और वो दवाई की मैं आदी हो चुकी थी। हेडेक का दवाई, बॉडी पेन का दवाई, मुझे एसिडिटी, और ये दवाई खाने के वजह से और गलत लाइफस्टाइल की वजह से मेरा पानी का इंटेक बिल्कुल भी, मतलब दिन का आधा ग्लास, मैक्सिमम 1 ग्लास मेरा पानी होता था। और जिसके वजह से मुझे हाइपर एसिडिटी के इश्यूज हो रहे थे। हाइपर एसिडिटी इतनी बढ़ती थी ना कि मुझे हफ्ते में एक बार मुझे मेरे वोमिटिंग में से ब्लड भी निकलता था, और मैं, मुझे पता नहीं होता था कि ये सारी चीजें क्यों हो रही, क्या ऐसा मैंने किया। क्योंकि मेरे आजू बाजू वाले जो लोग होते थे, मेरे फैमिली मेंबर्स, उनकी भी लाइफस्टाइल कुछ सेम ही थी, बट उनको उतनी दिक्कतें नहीं होती थी जितनी मुझे होती थी, और इसका मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। बट जैसे ही कम्युनिटी मिली, मुझे सारी चीजें एकदम से क्लियर हो गई, समझ में आया कि आपकी जरूर शरीर की जरूरत क्या होती है। नींद प्रॉपरली नहीं हो रही थी, तो अच्छी क्वालिटी की नींद लेनी चालू कर दी, और अमेजिंग, मैंने पहली बार 16 किलो का फैट लॉस किया। जो मेरे पीसीओडी प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो गए, विद इन 90 डेज में सॉल्व हो गए। जिसके तहत जाते मुझे प्रेगनेंसी चैलेंजेस भी आ रहे थे, बहुत सारा ट्रीटमेंट ले रहा था,
मेरे स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो गया था, पिंपल्स आ चुके थे, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा था किसी के साथ बात करने का। लेकिन ये कम्युनिटी में सिर्फ बात करने का ही नहीं, कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीजें समझाई। और अमेजिंग, मैंने सेकेंड टाइम पे मैंने ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये न्यूट्रिशन को राइट कोच गाइडेंस से और डॉक्टर कंसल्टेशन से कंज्यूम किया, और डिलीवरी के बाद 20 kg का अमेजिंग फैट लॉस किया। और आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, ये मेरा अमेजिंग रिजल्ट है। और जैसे मैंने कहा, थैंक यू सो मच, जैसे मैंने कहा कि मुझे जब समझ में आया कि हेल्दी कैसे रहना है, ये सोल्यूशन मुझे मिला। पहले मैंने मेरे जॉब के टाइम पे लोगों को मदद करना, क्योंकि वहीं पे लोगों ने मुझे ऑब्जर्व करना चालू किया, लोगों ने पूछना चालू कर दिया कि ऐसा अमेजिंग रिजल्ट कैसे आया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को जब मैंने मदद करना चालू किया, और वो जो ब्लेसिंग मिलता ना, थैंक यू वाला, और रात को अच्छी नींद आती है, तो मैंने तय कर लिया क्यों ना मैं फुल टाइम कोच बनूं। और अभी मैं 10 साल से ये ऐसे फैमिली मेंबर्सों को मैं हेल्प कर रही हूँ हेल्दी बनाने के लिए। तो अगर मेरा मेरा अनुभव आप सभी को अच्छा लगा रहेगा, तो डेफिनेटली आपको भी सिर्फ अच्छा हार्ट शेयर नहीं करना, आपको भी आपके इर्द गिर्द जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनसे जाके बात करनी है, और हमारी कम्युनिटी के प्राइम कॉल के बारे में बताना है कि हमारी प्राइम कॉल की कम्युनिटी क्या बात करती है, हमारी सेहत की पाठशाला में ऐसी क्या बातें होती है जिसके वजह से हम लोगों को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, है ना। तो हम जिस इलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं, डॉक्टर्स के पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, लेकिन हम बीमारी कोई ठीक करने का दावा नहीं करते, ये डिस्क्लेमर है। इवन मेरे अनुभव से मैं बताना चाहूंगी, मैं कोई भी बीमारी ठीक करने का दावा नहीं करती, लेकिन हाँ, अगर आप एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रहे, अपना रहे, तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी हेल्थ चैलेंजेस से आप दूर रह सकते हैं। वाह, तो अमेजिंग, थैंक यू सो मच आपके हार्ट और अप्रिसिएशन के लिए। तो अभी ऐसे ही मैं देखना चाहूंगी हमारे सेशन में ऐसा कोई स्टूडेंट्स है या फैमिली मेंबर्स जो देखने आए कि कैसे यहाँ पे लोगों के रिजल्ट्स आते हैं, स्टूडेंट्स के रिजल्ट आते हैं, फैमिली मेंबर्स के रिजल्ट आते हैं। तो आपको फटाफट से हैंड रेस करना है। और साथ ही में बाद में हम लोग देखेंगे कि न्यू स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया, जिन्होंने ट्रायल कॉल लिया है हमारी कम्युनिटी का और उन्होंने डिसीजन लिया है, तो बाद में उनका भी वेलकम करेंगे हम लोग। तो यस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ओके, यहाँ पे राधा मैडम है। नमस्ते राधा मैडम। देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, दरवाजे को कान नहीं होते, मुंह नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन के सामने आना है, राइट। तो राधा मैडम, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप स्क्रीन के सामने आइए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, आपके पास गुड पॉपअप है जी। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। बताइए, अभी जो मैंने बात की आपको समझ में आया, आप सुन रहे थे मेरी बात। यस मैम, बिल्कुल। और मैम, मैंने मेरा मैम मुझे 15-20 दिन हुए ज्वाइन हुए। और 15-20 दिन मैंने मैराथन में पार्टिसिपेट किया ओके, था। वेट 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 वेट, आप ट्रायल के लिए नहीं आए, मुझे लगता है कि इसने स्पॉटलाइट किया, कोच ने, तो आपको शायद से ये अनुभव को आपको बाद में साझा करना है ना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं मैम, जो ट्रायल के लिए आए हैं ना उनका वेलकम करेंगे, उनको बताएंगे, और आपका अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, डेफिनेटली आप बात करिए ताकि वो एक डिसीजन लेके जाए। ओके, वेट करेंगे मैम, बाद में हैंड रेज करना। थैंक यू सो मच मैम। यस, एडमिन करके एक सर है, देखो जैसे मैंने शुरुआत में बताया था नाम के साथ। अभी एडमिन तो आपका नाम नहीं हो सकता ना सर। नहीं नहीं है बताइए ये। आपका नाम क्या है। मेरा नाम गौतम राउत है। गौतम राव, तो कोच भिवंडी जिन्होंने ठाणे इनवाइट किया महाराष्ट्र आपको, से। जिन्होंने इनवाइट किया उन्होंने आपको स्टूडेंट कोड दिया रहेगा, तो आपको रीनेम करना है। तो जी सभी जी हाँ। गौतम सर को हाई कर सकते हैं, चैट बॉक्स ओपन है, उनको हाई करेंगे तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा सर आपको। अगर बिल्कुल सभी मैम। लोग गुड मॉर्निंग यस करेंगे, तो यस। सभी को क्या करना है, हाय गौतम करके टाइप करना है, या आप उनको बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। यस, तो बताइए सर, क्या रीजन से आपने कम्युनिटी को देखने के लिए आए। फिर मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया है। हम्म। लाइफस्टाइल, कभी भी सोना कभी भी उठना। अ, तो इसी वजह से थोड़ा काम में भी प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक तरह से काम नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊँ। थोड़ा डेफिनेटली वेट कम करना डेफिनेटली है। सर।
तो आपने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया। डिसीजन जैसे मैंने शुरुआत में बोला सर, माइंड सेट होना बहुत जरूरी है कोई भी बदलाव से पहले। और आपने अभी आज माइंड सेट कर ही लिया है, ये तो मुझे दिख ही रहा है, क्योंकि आपके चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं सर, बराबर आपको फील हो रहा है। तो आपको क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको 3 दिन का ट्रायल लेना है और सही मायने में सही सेशन को पूरी जानकारी से सुनना है। और उसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट आता है आपको, तो 3 दिन रुकना है ना, इमिजिएटली डाउट को पूछना नहीं है 3 दिन, क्योंकि चीज समझने के लिए वक्त लगेगा। जी मैम, चीज को जी जी। समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। तो आपको सारी चीजों को अच्छे से समझनी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझने के लिए वक्त लगता है। 3 दिन के बाद फिर आपको क्या करना है, आपके कोच के साथ बात करनी है। ओके। जी तो बिल्कुल। आपकी कोच का नाम कोड पे नहीं है। डॉक्टर आनंद तारू। ओके। तो तारू सर का कोड डालना है, तो तारू सर से बात करें। थैंक यू सो मच सर, बढ़िया लगा आपसे बात करके। तो जैसे मैंने गौतम सर से बात किया, वैसे ही मैं यस, अभी मैं बात करना चाहती हूँ, और एक पर्सन थे। ओके, चलिए कोई और नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और शायद रहेंगे भी, शायद हो सकता है किसी को टेक्नोलॉजी इतना आती नहीं है, तो उनका स्वागत है। कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। ये रसिका मैडम शायद बिजी है थोड़ा सा। नमस्ते रसिका मैडम, आपका स्वागत है कम्युनिटी में। रोटी बनाने में थोड़ा बिजी है, तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए। तो जैसे अभी मैंने गौतम सर से बात किया, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फैमिली मेंबर से देखने के लिए आए क्या होता है, तो उनके लिए ध्यान पूर्वक इस सेशन को सुनना है। अभी हम लोग वेलकम करेंगे हमारे कम्युनिटी मेंबर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने ट्रायल कॉल के बाद डिसीजन लिया है। तो चलिए क्लैपिंग करेंगे उनके लिए। हार्ट शेयर करना स्क्रीन के सामने उनको आने के बाद। ओके, ग्रेट। शीतल मैम और जो सर थे उन्होंने एडमिशन लिया है, अगर वो अभी अवेलेबल है ना। यस, अनुप्रिया मैम, नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रहा, आपके पास एक पॉपअप आया है, उसको अनम्यूट करना है आपको। कोशिश करिए, कोशिश करिए। एक पॉपअप आया है, 2 बक्से हैं उसमें से अनम्यूट वाला, जो पहला बॉक्स है उसको अनम्यूट करना है। आता हाँ, येते का आवाज? हा एकदम छान, आता जमलं तुम्हाला, आता आवाज येतोय। बोला मॅडम, तुम्ही ऍडमिशन घेतला कम्युनिटी मध्ये, ऍडमिशन लिया आपने कम्युनिटी में? हाँ, तो लिया। फ्यूल आप तक आया? नहीं, 2 दिन बाद आने वाला। वाह, ग्रेट। तो आपको कैसे लग रहा है, ये कम्युनिटी का पार्ट होने के बाद आपको कैसे फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छी आती है। थोड़ा कोशिश करें, मुझे पता है हिंदी बोलने में थोड़ा दिक्कत आती है, बट कोशिश हम्म। करने वाले की कभी हार नहीं होती, होती है क्या? है ना? नहीं। नहीं होती। तो आपको ये भी हम कम्युनिटी पे सिखाएंगे कि बात कैसे करना है, कैसे आपको जान, देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 104, 104 फैमिली मेंबर्स आपका स्वागत करने के लिए रुके हैं। तो आपको बताना है कि आज के 3 दिन के ट्रायल के बाद आप क्या गोल लेके आगे काम करने वाले हैं, अपने सेहत के ऊपर क्या करना है आपको। वेट कम करना है वेट और कम करना है, कितना कम करना है? एक 20 किलो कम करना है। एक 20 किलो बस हो गया? और उतना बहुत ही ज्यादा, करना है कि उससे ज्यादा करना है? उससे ज्यादा भी करना है। उससे ज्यादा भी करना है, तो विजन बड़ा रखना है आपको। आपको एग्जैक्टली आपके कोच ने गाइड किया ही रहेगा, क्योंकि वो जो कोच है आपके, वो बहुत ही बढ़िया बढ़िया लीड बाय एग्जाम्पल है, उनका बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको पता ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, कोच से पूरा गाइडेंस लेना है, और जो हाँ। डिसिप्लिन से आपको बताते हैं वो डिसिप्लिन से फॉलो करना है। तो स्वागत है अनुप्रिया मैडम आपका हमारे फैमिली में। यस, तो अनुप्रिया मैडम है, शीतल मैडम है कि नहीं? शीतल मैडम, अगर नहीं है कोई बात नहीं, अगर वो शाम के सेशन में आने वाले हैं तो हम उनका वहां पे स्वागत करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरी लाइफस्टाइल कुछ गलत थी, और बहुत सारे तौर तरीके गलत थे।
हेल्थ एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं था, और जिसकी वजह से मैं जो कर रही हूँ मुझे लगता था वो सही है। और मेरे पिताजी पुलिस बैकग्राउंड से थे, तो उनको सारी चीजें हट्टी कट्टी दिखने वाली लगती थी, है ना। हट्टी कट्टी आप समझ सकते हैं। जब कोई आपको मोटा बोलता है तो बुरा लगता है, और कोई अगर आपको हेल्दी बोलता है तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, ये वर्ड का गफलत है। ये वर्ड का गफलत है ना, ये शब्द का गफलत है। तो किस किस को ऐसा लगता था ये कम्युनिटी में आने से पहले, वजन ज्यादा है लेकिन मुझे हेल्दी बोला तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे ठीक लगता था। मुझे लगता था कि मेरा वजन 10-12 किलो एक्स्ट्रा है तो मुझे ठीक लग रहा है। लेकिन जैसे कम्युनिटी में आने के बाद मुझे एग्जैक्टली समझ में आया कि मेरे शरीर को मेरे हाइट के हिसाब से वजन को नियंत्रित करना जरूरी है। और ये सारी चीजें जब ओपन हुई, है ना, जब समझ में आया कि बॉडी में कौन कौन से पार्ट पे क्या क्या गड़बड़ हो सकती है अगर मैंने अपने वजन को अपने हाइट के हिसाब से कंट्रोल में नहीं रखा, और मुझे कितना केजी का वेट लॉस करना, और वो करने के लिए मैंने बहुत सारी कोशिशें की। किया ही रहेगा। मैंने भी बहुत सारी कोशिशें की थी। मैं जब जॉब पे जाती थी तो सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट नहीं करती थी, दो कारण से। एक तो समय नहीं होता था, और समय होता था तो गलत तरीके से करती थी, है ना। बहुत सारे फूड को मिसमैच करके वो सिर्फ पेट में ढकेलना है, उसका न्यूट्रिशन का कुछ पता नहीं, ऐसा कर। पर बाद में जब मैं ऑफिस में जाने लगी तो स्टेशन पे पता है वो अलग अलग टाइप के जूसेस बना के रखते हैं। आपने कभी देखा रहेगा प्लेटफॉर्म पे अलग अलग कलर के जूसेस बना के रखते हैं। मुझे ऐसा लगता था खाने से वजन बढ़ता है तो पीने से तो नहीं बढ़ेगा ना, ऐसा लगता है। बहुत बहुत मतलब इनोसेंटली मैं सोचती थी। और कई बार मैं वो जो कांच के बरनी में रखे हुए जो जूसेस होते हैं ना, वो भी जाके पीती थी। उसी में से मैंने एक बार कैरेट का जूस पिया, कैरेट का। और बिलीव मी, कैरेट का जूस वो पीने के बाद एक तो मैं पूरा मतलब अर्ली मॉर्निंग, रात को भी मैंने बहुत कम खाया था, सुबह जब मैं उठी और जब बिना खाए ऑफिस के लिए चली गई, और मैंने वो कैरेट का इमीडिएट डिसीजन लिया। सोचा नहीं मैंने कि ये पीऊं क्या, ये इससे मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा क्या। मुझे लगता था हाफ नॉलेज, अरे गाजर ही तो है, उसका जूस ही तो है, वो पियेंगे तो वजन कम होगा, है ना। तो मैंने पिया, और बिलीव मी 20 मिनट, 15 से 20 मिनट के अंदर मैं वही प्लेटफॉर्म पे चक्कर आके गिर गई। बॉडी में कुछ ऐसी चीजें हुई मेरे जिसका पूरा एजुकेशन नहीं था। मुझे मेरे फोन से कॉल करके मेरे फैमिली मेंबर्स को बुलाया गया, और फिर मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। तो ऐसा किसी के साथ हुआ है जिसने घरेलू नुस्खे किए और उसके चैलेंजेस उनको भुगतने पड़े, है ना। फटाफट से हैंडल्स करना है, क्योंकि कम्युनिटी को समझ में आना है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती, हमें एजुकेशन है। और आज बाय द वे हम इतने बढ़िया सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि मतलब ऐसा लगता है ना कि इसका अगर जानकारी मुझे होता तो शायद मैं इसको प्रिवेंट कर पाती, है ना। क्योर तो नहीं पर प्रिवेंट कर पाती। तो आज हम लोग कैंसर के ऊपर बात करने वाले। कैंसर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लोग डर जाते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि मुझे जितना मुझे समझ में आया है कि ये चीज हम कंट्रोल में रख सकते हैं अगर हम सही कम्युनिटी और एजुकेशन में रहेंगे। तो जैसे मैंने सवाल पूछा, यस, तो मैं यहाँ पे हरिदास सर से बात करना चाहूंगी। मुझे पता है उनकी आदत है कि मैंने उनका अनुभव सुना था। तो बताइए सर, आपने कुछ ऐसे कोशिशें की थी जैसे मैंने की थी कि घरेलू नुस्खे, और उसके चैलेंजेस आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को भुगतने पड़े? नहीं मैम, ऐसे तो कुछ किया नहीं है, ऐसा कुछ आपको एक्सपीरियंस नहीं चैलेंज है। क्या था सर? हाँ, मुझे डायबिटीज का प्रॉब्लम था मैम। डायबिटीज था? तो डायबिटीज 2010 से मुझे डायबिटीज का प्रॉब्लम था। और इसके वजह रुकिए से मैं। सर, अभी हाँ, 2010 से आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम था आप बता रहे, तो आपको जब पता चला डायबिटीज था तो डायबिटीज कम करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे किए थे कि नहीं? बहुत सारे किया मैम मैंने। हाँ, तो अभी आए ना। तो यस। वो चैलेंजेस के अनुभव आप शेयर कर सकते कि बिना नॉलेज के। बाय द वे, आपके घर में कोई फैमिली मेंबर है जो डॉक्टर कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है? घर में अभी बेटा है मेरा, वो एमबीबीएस ओके। हुआ है फिलहाल, और उन्हें ओके। एम्स रायपुर अभी ज्वाइन किया है। ओके, तो मतलब थोड़ा सा एजुकेशन वहां से मिल सकता था लेकिन आपने उधर से हुआ नहीं, तो आपने क्या कोशिशें की सर जो वो आपकी अभी अभी डायबिटीज है? अभी अभी डॉक्टर हुआ मैम वो। हाँ अभी हाँ, ओके। एमबीबीएस।
तो उसके पहले तो नहीं पता था, लेकिन मैं जो मेरा शुगर चला, जो डायबिटिक चला, जो सारे हाँ, दिमाग में बैठता है वो, मुझे डायबिटिक हो गया, मुझे डायबिटिक हो गया, हमेशा रे दिमाग में रहता है वो। तो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में कच्चे करेले खाना शुरू किया, कच्चे करेले खाता था, उससे कुछ कम नहीं हुआ। उसके बाद किसी ने बोला था कि जो कड़ू नीम के पत्ते रहते हैं उसका जूस निकाल के पियो। वो भी 3 दिन पिया मैं, और चौथे दिन जाके चेक करो, चौथे दिन चेक तो नहीं किया, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैं मेथी भिगो के रखता था, रात में मेथी के दाने भिगो के रखता था, सुबह वो पानी पीता था, उसका दाने भी चबा के खाता था, वो मेथी के कड़वे दाने, वो 2 साल तक किया। लेकिन उससे भी कुछ कम नहीं हो रहा था, मुझे चला नहीं जा रहा था डायबिटिक। उसके बाद मैंने एलोवेरा जूस पिया, वो भी किया। अ, और जो दीक्षित सर का प्लान है, वो 2 टाइम खाना सिर्फ, वो भी मैंने एक 10 महीने तक किया था। उसमें मेरा हेमोग्लोबिन नहीं कम हो गया था, और ओहो। शुगर बढ़ गया था। तो वो भी करके देखा ले, मैं बहुत सारे उपाय किया, इसके अलावा भी और बहुत सारे उपाय। कच्चे केले खाया था, किसी ने बोला था कच्चे केले खाओ, तो हर दिन एक सुबह एक कच्चा केला खाता था मैं। वो भी करके देखा, लेकिन कोई भी किसी भी उपाय से वो मेरा डायबिटिक नहीं गया। कंट्रोल में रहता था, लेकिन पूरा नहीं चला जाता था। और इसके बाद में हमने स्टार्ट किया ये मेरे बेटों से, उसको साइटिका का प्रॉब्लम था, छोटे बेटे को। तो साइटिका का प्रॉब्लम की वजह से हमने स्टार्ट किया, तो 6-7 महीने में उसका साइटिका का प्रॉब्लम चला गया। बहुत सारे उपाय किया था, उसके भी बहुत डॉक्टर भी गया था। पुणे गया था, पुणे में संचेती हॉस्पिटल है फेमस, वहाँ पे भी गया था, लेकिन वहाँ से भी कोई उसको इलाज नहीं हुआ था। तो इसके लिए, और ये फिर इसी कम्युनिटी से जुड़े हमारे कोच में अमेजिंग कोच मिले, उससे जुड़े, उन्हें बोला सर ये करके देखो, इतने सारे उपाय के ये करने में क्या हर्ज है। मैंने बोला ठीक है, ये भी करके देखते हैं। तो 7-8 महीने में उसका पूरा प्रॉब्लम जो है साइटिका का वो चला गया। बाद में मैंने स्टार्ट किया, और मैं भी स्टार्टिंग को निगेटिव था, क्योंकि इतने सारे उपाय किया था मेरे डायबिटिक चले जाने के लिए, लेकिन वो कुछ कम नहीं हो रहे थे। तो इसलिए मैं भी स्टार्टिंग में निगेटिव था। तो 6 महीने तक ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। तो बोले तुम करते रहो, हो जाएगा। कोच बोल रहे थे करते रहो, तुम बस चालू रखो। और जो डाइट प्लान जो बोला था कोच ने, वो फॉलो नहीं कर रहा था मैं। तो ये भी एक कारण होगा नहीं होने के लिए। और कंटिन्यू रखने के बाद 9 मंथ बाद मैं प्री डायबिटिक में आ गया। और जब मुझे यकीन हुआ कि मेरा अभी ये रिवर्स हो रहा है, क्योंकि डायबिटिक से प्री डायबिटिक में आया बोले तो बहुत कुछ हुआ था। अगर मैं पहले से ये स्टार्ट करा तो पहले आ जाता था। तो ये नहीं किया, 9 मंथ बाद यार, और मेरा यकीन हुआ। 9 मंथ बाद मैंने जो प्लान था, डाइट प्लान, वो स्टार्ट किया, और नेक्स्ट 3 मंथ में मैं नॉन डायबिटिक हो गया। वाह। और तो जब अभी से कितने मैं, दिन से आप नॉन डायबिटिक में है सर? यस सर, अभी तक नॉन डायबिटिक में हूँ मैं। वाह। तो ग्रेट। देखिए ये होता है ना, कम्युनिटी और हेल्थ एजुकेशन और कोच को फॉलो करने से ही अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। सो ग्रेट, आपको सर बढ़िया लग रहा है? बाय द वे, बहुत आपकी बढ़िया, उम्र बहुत जान बढ़िया मैं, सकती हूँ सर? बहुत बढ़िया लग रहा है, और दिन भर एनर्जेटिक फील करता हूँ। पहले एनर्जी नहीं रहती थी, अब अभी एग्जाम की ड्यूटी 3 घंटे की करनी रहती, तो उसमें तो 1-2 घंटे बैठने में ही जाते थे। अभी 6 घंटे भी मैं खड़ा रहा तो भी रह सकता हूँ, एनर्जी है नहीं, बिना विदाउट बैठ के दिन भर 6 घंटे खड़ा भी रह सकता और हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट सर, मेडिसिन फ्री लाइफ, जो जो फीलिंग आती है ना कि एक भी दवाई नहीं, एक भी गोली नहीं, जैसे ऐसा लगता है हमारे छाती पे हमने कई सारे मेडल लगाए हुए हैं, है ना? यस। क्योंकि आज के तारीख में मेडिसिन वाली जिंदगी हो चुकी है ना। हम यस। लोग, जिंदगी लंबी तो हो चुकी है, लेकिन वो जिंदगी कैसे जी रहे हैं हम लोग? सर बहुत सारे दवाइयों के साथ, एक जोड़ी कपड़ा के साथ कोई इंसान आज निकल ही नहीं रहा है। दवाइयों का बक्सा उनके साथ भी जा रहा है, जा रहा है। यस बिल्कुल। बराबर। तो बराबर है। बहुत बढ़िया सर, हरिदास सर, इतना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आपने बहुत सारे पड़ाव के बाद, चैलेंजेस के बाद, घरेलू नुस्खे के बाद, फिर कोच को ना फॉलो करने के बाद और फॉलो करने के बाद वाली जर्नी को जो एक्सपीरियंसेस किया है, तो बहुत बढ़िया लगता है सर कि अभी आप एक अच्छे हेल्थ के सिचुएशन या कंडीशन पे आप रह चुके। ओके। चलिए अभी हम लोग प्रतिभा मैडम से बात करते ठीक हैं। है मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू माई कोच, और थैंक यू कम्युनिटी। यस। यस प्रतिभा मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग कम्युनिटी। बताइए मेरा नाम सर, मैम जैसे मैंने बताया कि आपको भी कुछ चैलेंजेस रह ही रहेंगे, है ना? वुमेन्स को तो रहते कंपैरेटिव। तो आपने क्या क्या किया? लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन था तो उसी सिलसिले में हम बाहर ज्यादा जाते नहीं थे, घर में ही ज्यादा रहते थे।
तो मेरा सर दर्द बहुत होता था उस टाइम। पता नहीं था क्यों हो रहा है। इतना होता था कि मतलब इसे पीछे के साइड में इतना दर्द होता था कि समझ में नहीं आ रहा था। दो तीन डॉक्टर को दिखाया लेकिन कुछ कम नहीं हो रहा था। घर के नुस्खे भी मतलब तेल से मसाज करो या कुछ वो बोलते हैं ना अर्ध शीशी, मतलब अपना माइग्रेन का हो तो उसके लिए कुछ अलग से जो घर वाले जो बताते उपाय वो करती थी। और दिन में मतलब मसाज, मेरी सास भी उस टाइम मेरा मसाज करती थी कि क्यों इतना दर्द हो रहा है। तो मुझे वो पेन मतलब इतना हो रहा था, मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो मैं कभी कभी खुद से बोलती थी कि मुझे मुझे ट्यूमर हुआ है इसलिए मेरा सर दर्द हो रहा है। मतलब इतना मैं आगे तक सोचती रहती थी कि कुछ ना कुछ मुझे ऐसा चैलेंज हुआ है। तो फिर मैं विरार में डॉक्टर के पास चली गई, इधर कुछ नहीं हो रहा था। तो उधर डॉक्टर ने मेरा मतलब अपना रिपोर्ट निकाला ब्लड का, तो उन्होंने बताया कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत सारा कम हुआ है, इसकी वजह से आपका सर दर्द हो रहा है। तो मुझे उस टाइम हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए डेली मतलब अल्टरनेट डे सलाइन लगाना पड़ता था। उससे उन्होंने डेली मतलब अल्टरनेट डे सलाइन लगाते थे और मुझे फिर से वो ब्लड चेक करते थे। दो तीन दिन मतलब ऐसा 8 दिन का ये चालू रहा। मुझे मैं अल्टरनेट डे वो सलाइन लगाती थी, फिर मुझे ब्लड चेक करते थे कि कितना बड़ा है कितना बड़ा है। उससे ज्यादा से ज्यादा मेरा 8 या 9 मतलब वहां तक गया। फिर डॉक्टर ने बोला कि आप आगे अभी अनार खा लो, बीट रूट खा लो। मतलब उन्होंने तो बताया कि कितना ये तो अभी कितना कितना अनार दिन का खाते थे मैम? 1 दिन खाया, 2 दिन खाया, अभी बस। ज्यादा तो हम लोग नहीं खा सकते ना। लेकिन बाद में जब कम्युनिटी में आई, कम्युनिटी में सब मतलब जैसे कोचेस ने बताया कि ये फॉलो करना है वैसे सब फॉलो करती गई। मतलब अपना 2 टाइम फ्यूल लेती गई, उसके साथ साथ पर्सनलाइज प्रोग्राम भी चालू किया। उसके बाद मतलब मेरा उतना प्रॉब्लम ही नहीं हुआ मुझे कभी सर दर्द का। लेकिन अभी मैं जुलाई महीने में मुझे बहुत सारा मतलब बुखार आया, उसकी वजह से बहुत थोड़ा सा ऐसा वीकनेस लगने लगा। तो मैंने सोचा 2 3 दिन हुआ बुखार जा नहीं रहा है, क्या करूं। तो फिर मैंने ब्लड टेस्ट किया कि देखते कुछ बुखार का मतलब मलेरिया वगैरह कुछ हो, क्योंकि सब क्लाइमेट चेंज हुआ था इसकी वजह से। लेकिन उसी बुखार में वीकनेस थोड़ा बहुत था, उसी में भी मेरा हीमोग्लोबिन 14 था। तो मुझे वाह। ये खुशी है कि कम्युनिटी और अपने कोचेस जो सब बताते जो फॉलो करते हम लोग, तो हमारा जो है ना हम अच्छे से फॉलो करते तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा रहता तो है। क्या लगता इसकी है वजह मैम, से ये अभी जो मुझे आपका हीमोग्लोबिन लेवल और आपका इम्यून हेल्थ जो अच्छे से रहा, उसमें क्या ऐसा बदलाव किया आपने मैम जो आपका सेहत इतना बढ़िया होने चालू हो गया? क्या ऐसा बदलाव किया? जैसे कि अपना मॉर्निंग का फ्यूल, सुबह जल्दी नहीं उठ पाती थी इम्यून अच्छा न होने के कारण, तो वो आदत मेरी अभी अच्छी हुई कि मैं सुबह जल्दी उठ पाती हूँ और पूरा घर का काम करती हूँ, फिर भी मुझे थकान नहीं रहती। पहले वो थकान बहुत रहती थी। उस फ्यूल अपना सुबह का फ्यूल, दोपहर का अच्छा वाला लंच, उसमें फाइबर का बहुत सारा मतलब भगवान की प्लेट पहले वो लेनी, वो कभी लेती नहीं थी। जब कुछ ओकेजन रहता है ना, आज उपवास है ये कुछ फेस्टिवल है, तो उसी में हम लोग वो खाते थे। लेकिन अभी वो डेली का हुआ है। फिर अपना रिकवरी फ्यूल, उसके साथ साथ जैसे मल्टीविटामिन, कैल्शियम, जॉइंट सपोर्ट, जो अपना पर्सनलाइज प्रोग्राम है वो भी मैं फॉलो करती हूँ। उसकी वजह से अभी मुझे ये सारे चैलेंजेस नहीं है। वाह, ग्रेट ग्रेट। सो थैंक यू बहुत कोच, थैंक बढ़िया। यू कम्युनिटी। यस यस, 100% प्रतिभा मैडम, इतना बढ़िया अमेजिंग रिजल्ट है ना। जब हमें लगता है ना कि ये चैलेंजेस हमसे कम नहीं हो रहे और हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं, और जब एक अच्छा सोल्यूशन मिल जाता है, और सस्टेनेबल सोल्यूशन मतलब क्या, उसमें कोई भी बदलाव नहीं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, तो वो उसको जिंदगी भर फॉलो करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आती। ये चीज मानते हैं सभी लोग? ये चीज मानते हैं बराबर? क्या कहते हो आप जॉर्ज मैडम, त्रिजा मैडम, आपसे मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि आप में भी बहुत सारे बदलाव हुए थे मैम। तो आपको क्या लगता है, कुछ ऐसे आदतें थी जिनको आप बहुत कोशिशों से, घरेलू नुस्खे से, या बहुत सारे ऐसी चीजें अपने मन से करते थे और उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे थे? हाँ मैडम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग गुड कम्युनिटी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैडम। आदतें तो बहुत थी, चाय पीने की आदत थी, पानी कम जाता था, पानी ज्यादा नहीं पीते थे। लेकिन कम्युनिटी में आने के बाद ना ये सब हमको एजुकेशन मिला, और उसके वजह से फॉलो किया तो वजन भी बढ़ा था, वो भी कंट्रोल में आ गया अभी। और बाहर का खाने का भी वो कैसे कंट्रोल करने का वो भी पता चला, और इसके वजह से अभी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या चैलेंजेस थी पहले मैडम आपको? चैलेंजेस ऐसा कुछ नहीं था, मेरे हाथ को ना ऐसा मूंगी आता था। तो अभी वो सब
बंद हो गया। ओके, तो आपको कुछ बताया था डॉक्टर ने कि हाथ को मूंगो क्यों आ रहा है, आपके टिंगलिंग क्यों आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दवाई देते थे और बोलते थे इसको फॉलो करो, तो दवाई का तो कुछ असर ऐसा होता नहीं था। ओके, तो ऐसा कुछ बताया नहीं था कि आपको B12 की डेफिशिएंसी है या हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ ओके, बताया नहीं। तो बढ़िया, तो अभी सब ठीक है मैम। यस यस। ग्रेट। बताइए सर, जॉर्ज सर, आपको क्या अनुभव रहा? नमस्ते मैडम, नमस्ते नमस्ते। कम्युनिटी। अब मैं बहुत ही देखती हूँ सर, आप दोनों साथ में बैठते हैं। yes, समय निकालते हैं सर दोनों साथ में कम्युनिटी कॉल पे बैठने के लिए, वक्त मिल लेता है आपको? मैडम हमारा ये जो कम्युनिटी में जर्नी शुरू हो रहा है वो साथ में शुरू हुआ है। एक ही दिन हमने जो डिसीजन लिया, मतलब जैसे इस कम्युनिटी को प्राइम कॉल में, फर्स्ट प्राइम कॉल में गेस्ट बन के आए थे हमारे एंजल कोच ने जो हमें इनविटेशन दिया था, तो हमने दूसरे दिन डिसीजन ले लिया, वो साथ में ले लिया। तो हमारा जो जर्नी है कम्युनिटी का वो साथ में ही शुरू है मैडम। इसीलिए हम लोग साथ में बैठ के इस कम्युनिटी सेशन ये को अटेंड ये करें। हमारे जैसे हमारे रिचुअल होता है ना, हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद भगवान को पूछते हैं या उनको ग्रैटिट्यूड देते हैं, वैसे ही हमारा ये रिचुअल बन चुका है, राइट सर? यस, यस मैडम, यस मैडम। ओके, ग्रेट। तो मुझे भी बहुत चैलेंजेस शुरू हो गए थे, जैसे कि डायबिटीज बढ़ गया था, बीपी बढ़ गया था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। अभी जैसे इस कम्युनिटी में हमारा जर्नी शुरू हो गया, वो तीनों चीज रिवर्स हो गए हैं मैडम। और बहुत ही अच्छा एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक फील कर रहा हूँ, स्ट्रेस फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है मैडम। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेडिसिन फ्री लाइफ जीना। इसलिए लोग पता नहीं कौन कौन से स्पेशलिटी हॉस्पिटलिटी में चले जाते हैं और उनको वहां पे पूछते हैं कि क्या करे, इधर का डॉक्टर कर लेता हूँ, उधर का डॉक्टर कर लेता हूँ, उधर का असर नहीं आ रहा है, उधर का। लेकिन हम घर बैठे हमारे प्राइम कॉल को है ना, घर से भी हम वर्चुअल कॉल पे अगर आप बात कर रहे हैं, तो वर्चुअल कॉल से अगर आप नियर बाय सेंटर में जा रहे हैं, न्यूट्रिशन सेंटर से बिलोंग कर रहे हैं, तो वहां से भी आपको हेल्थ एजुकेशन मिल लेता है। तो अगर घर बैठे अपने को सेहत मिल रही है तो क्या ही बुरा है। यस मैडम। ओके, और ग्रेट। सबसे सबसे अच्छी बात यह है मैडम कि अभी जो अनुभव हम लोग कर रहे हैं, जो हमें जो अनुभव मिल रहा है, जो खुशी मिल रही है, एक खुशी हमको बांटने की, तो हम बहुत सारे फैमिलीज को मदद कर रहे हैं मैडम। तो अभी आज की तारीख में 30 से भी ज्यादा तो लोगों टैबलेट को बंद मदद हो कर गया रहे सर हैं। आपका डायबिटीज का? यस यस मैडम, बिल्कुल बिल्कुल बंद हो गया पूरा बंद? डॉक्टर ने पूरा। बताया कि आपने मन से बंद कर लिया? नहीं, डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर ने डोसेस कम किया था, लेकिन अभी तो कंप्लीट ये बंद किए हैं। ओके, ओके। तो ये सारे प्रोसेस के लिए कितना वक्त लगा सर आपको? मैडम एक्चुअली प्रोसेस के लिए तो मुझे तो पहले मंथ में ही वो रिजल्ट आ गया, वेरी फास्ट रिजल्ट मिल गया कि मतलब मेरा जो एकदम हाई स्कोर था, वो हम्म। जैसे एक महीने के बाद मैंने मेरा जो ब्लड टेस्ट किया था उसमें पूरा नॉर्मल आ गया। लेकिन बाद में वो रिवर्स हो गया कंप्लीट। तो ओके। 3-4 महीने के अंदर वो रिवर्स हो गया। अभी पिछले 9 महीने से मेरा ये जर्नी चालू है, और वो आखिर तक जर्नी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है हमें, हमारे वसई को, पूरे वसई को हेल्दी हेल्दी और बनाना एक्टिव है। बनाने का है। तो सही इस कहा मिशन सर। पे। ये एक प्रकार का आपने जो बोलता ना, ये पन लिया हुआ है, एक वो गो मिशन है हमारा, यस मैम। क्योंकि हमें हमारी सेहत को अच्छा रखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज पता है? हम खुद का तो ध्यान रखना ही है, बट आप जिन लोगों के समुदाय में बैठ रहे उठ रहे उनको भी सही करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिजल्ट को मेंटेन करना है, तो सबसे पहले तो आजू बाजू के जो लोग हैं ना उनको भी हेल्दी बनाना जरूरी है। वरना कुछ आदतें फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हम जो 5 लोगों में उठते बैठते हैं, हम उनके जैसे बनना चालू कर देते हैं ना। हम लोग माँ बाप को फॉलो करते हैं क्योंकि उनको देखते हैं। अगर उनकी आदतें गलत है, अगर उनको कुछ आदतों हेल्थ एजुकेशन नहीं है, तो उसी को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके फिर आगे जनरेशन टू जनरेशन उसको लेके जाते हैं, राइट? तो बहुत थैंक यू, बढ़िया सर, ये सोच बहुत बड़ी है। अपने लिए थैंक तो यू सो सोच ही मच। रहे आप, और साथ में आप अपने कम्युनिटी के लिए भी सुन रहे, आपके एरिया के लिए सुन रहे, और बहुत बढ़िया है। तो थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच थैंक यू जॉर्ज मैडम, सर। थैंक यू मैडम। थैंक खुश रहिए। तो देखिए, ये चीज है, अब ये बहुत छोटी बात है कि हम हमारे कुछ आदतें बदल नहीं पा रहे, हम हमारे आदतों को समझ नहीं पा रहे, और हमें लगता है जो हम कर रहे हैं वो सही है। और इसी से ही ये बेसिक्स चालू हो जाते हैं, और हमें समझ में नहीं आता कि सडनली किसी को सुन लेते, अरे उसको कैंसर हुआ, या उसी को ट्यूमर हुआ, या बहुत सारे कैंसर। अभी आज हम, जैसे मैंने शुरुआत में बात की, थोड़ा सा भी हेल्थ एजुकेशन के ऊपर बात करना है, कोशिश करना है, अगर लिखेंगे
तो आगे काम में आएगा, नहीं लिखेंगे सुनेंगे, शायद अभी एंटरटेनमेंट हो जाएगा। ये आप ही के ऊपर निर्भर करता है। अब कोच रहने दो या आप स्टूडेंट रहने दो या आप ट्रायल सेशन आने के लिए बैठे हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जिंदगी भर स्टूडेंट ही रहते हैं। तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगी कि हम देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हम कोई भी बीमारी ठीक करने का दावा नहीं। अभी जितने भी आपको अनुभव सुनने के लिए मिले, एक्सपीरियंसेस सुनने मिले, उन सभी के लिए एक डिस्क्लेमर है कि हम कोई भी बीमारी ठीक नहीं करते, है ना। हम क्यूरेबल चीजें नहीं करते, हम बहुत सारे गाइड करते, रिकवर करते और गाइडेंस देते। तो आज जैसे मैंने बताया कि कैंसर क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझेंगे, और फिर उसके ऊपर इसके मिथ और फैक्ट क्या है ना, ये भी थोड़ा सा जानेंगे। थोड़ा सा फास्ट में करेंगे, क्योंकि समय की पाबंदी है, समय को हम लोग वैल्यू करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना है कि कैंसर क्या है, और ये एग्जाम्पल से समझना जरूरी है। सिंपल एग्जाम्पल मैं देती हूँ। मान लीजिए, अज्यूम करिए कि आपका जो बॉडी है ना, आपका शरीर, एक ये सिटी है। सिटी, सिटी, जहाँ जिस देश के आप नागरिक हो, उसके आप मेंबर हो, वो सिटी है। और साथ में आपके जो सेल्स है ना, शरीर में जो कोशिकाएं होती है, वो सिटीजन है, नागरिक है ना। तो सोचो कि आपका बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा सिटी है। इस सिटी में हर एक सेल एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह काम करता है। टाइम पर काम करना, रूल्स को फॉलो करना और डिसिप्लिन में रहना, ये वो सिटीजन का काम। ऐसा होता है ना, हम हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, उठते बैठते हैं, तो हमें नियमों को पालन करना है। तो ये नियम को फॉलो करना ये सिटीजन का काम होता है, क्योंकि तभी जाके एक डिसिप्लिन सिटी बन सकता है, राइट। तो एक दिन कुछ ऐसा सिटीजन होता है ना कि वो रूल तोड़ना शुरू कर देता है। उसी में से एक ऐसा सिटीजन, कुछ सिटीजन्स ऐसे आते हैं, पैदा होते हैं कुछ माहौल की वजह से, वो माहौल भी समझ में आ जाएगा कि वो सिटीजन्स क्या कर देते हैं कि वो रूल्स ब्रेक करना चालू कर देते हैं। उनको मजा आता है या उनको लगता है कि क्या करेंगे, और वो बिना रुके, बिना थमे वो ग्रो होते रहते, वो बढ़ते जाते। वो अभी यहाँ पे सिटीजन का मतलब सेल्स, इसको आप रिलेट करना चालू कर दो, है ना। वो बिना रुके बिना थमे वो ग्रो करना चालू कर देते, वो गलत करना चालू। जो इनडिसिप्लिन वाले जो सिटीजन्स होते हैं ना, वो इनडिसिप्लिन वाले सिटीजन्स को बनाते हैं, है ना। वो अपने एरिया के बाहर भी घुस जाते हैं, उनको जो एरिया दिया है। मान लीजिए अगर आप एक जैसे बैट सर ने बताया कि वो विरार से भी, लेकिन अगर वो इनडिसिप्लिन में गए और वो बाजू वाले एरिया में भी चले गए, उनको बताने के लिए कि इनडिसिप्लिन कैसे होना है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो ट्रैफिक जैम करना चालू कर देंगे, वो पोल्यूशन बनाना चालू कर देंगे। क्योंकि इनडिसिप्लिन सिर्फ ट्रैवलिंग में नहीं होता, बहुत सारी चीजों में होता है। तो अगर वो ट्रैफिक जैम कर रहे हैं या पोल्यूशन कर रहे हैं या एनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सिटीजन्स क्या हो जाते हैं, ये गुड सिटीजन्स में आते हैं क्या? क्या हम इन्हें गुड सिटीजन्स बोलेंगे? हाँ, कोई अगर बच्चा स्कूल में शैतानी कर रहा है और पढ़ाकू बच्चे को परेशान कर रहा है, और वो बोल रहा है इसको भी पढ़ने नहीं दूंगा, मैं भी नहीं पढ़ूंगा, तो क्या ये अच्छा कल्चर डेवलप होगा? नहीं होगा, राइट। इसी की तरह ये बैड सिटीजन्स बनना चालू हो जाता है, और उसी बैड सिटीजन्स को हम लोग कैंसर सेल्स बोलते हैं, और ये हर एक के शरीर में होता है। तो बहुत ही सिंपलिसिटी से मैंने बताया कि ये कैंसर क्या होता है। हमें इसको साइंटिफिकली डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हम डॉक्टर्स नहीं है क्या डॉक्टर? डॉक्टर्स नहीं है, क्योंकि डॉक्टर एक बहुत बढ़िया प्रोफेशन है, वो इलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा है। होने के बाद फिर क्या करना है, फिर कायदे कानून आ जाते हैं, फिर उनको पनिशमेंट्स आता है ना। ये सारी चीजें, पनिशमेंट्स भी होना जरूरी होता है। अगर पनिश नहीं करेंगे तो हो सकता है ये इनडिसिप्लिन कल्चर आगे बढ़ता जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि ये कैंसर बेसिकली क्या होता है, और फिर आगे जब कैंसर होता है तो बॉडी के सेल्स अनकंट्रोल बढ़ना चालू हो जाता है ना। कैंसर तब होता है जब बॉडी के सेल्स अपना कंट्रोल, अपना आपा खो देते हैं, और वो एबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर लेते हैं, फास्ट ग्रो होना शुरू कर देते हैं, कहीं पे रुकते नहीं, कहीं पे भी जाते हैं, अनहेल्दी सेल्स के ऊपर अटैक कर लेते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ऑक्सीडेशन, ये सुना है आपने, ऑक्सीडेशन चीजें होनी चालू हो जाती, स्किन में ऑक्सीडेशन होता है, स्किन डैमेज होनी चालू हो जाती है। बहुत सारे आदतें पता रहता है गलत है तो भी करने को मन करता है ना। पता रहता है हमें ये चीज गलत है, तो भी हमारा मन, हमारा दिमाग हमें साथ नहीं देता।
और धीरे धीरे ये बढ़ना चालू हो जाता है ना। जैसे कि बॉडी के अंदर सेल्स का एक नॉर्मल रूल बुक होता है। अभी ये गाड़ी को ट्रैवल करने में रेड सिग्नल पे रुकना है, ग्रीन पे जाना है, ये सिग्नल्स किसी ना किसी रूल बुक में बने हुए रहेंगे, इसका मैनुअल बना रहेगा, राइट। तो ये मैनुअल बुक मतलब क्या होता है, आपका डीएनए है ना। बॉडी के सेल्स कुछ नॉर्मल जो सॉरी कैंसर क्यों होता है, क्योंकि इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि बॉडी के सेल्स नॉर्मली एक प्रॉपर रूल बुक को फॉलो करते हैं। ये सेल्स अगर रूल बुक फॉलो करना छोड़ देंगे, अगर वो गलत तरीके से बिहेव करेंगे, तो उसको क्या हो जाता है, उनका प्रॉब्लम्स धीरे धीरे चालू हो जाता है। अभी ये रूल बुक क्या है, अपना डीएनए, हमारा डीएनए हमारी जो बोलते ना इंसान किस हिसाब से बनता है। अभी चाइनीज लोग चाइनीज तरीके से क्यों दिखते हैं, उनके फेस फीचर्स क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनका डीएनए वैसे। इंडियन लोग वैसे क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनका डीएनए वैसे, राइट। तो डीएनए हमारा एक रूल बुक होता है, अगर वो डीएनए बुक डैमेज हो गया और वो गलत तरीके से बिहेव करना, गलत डीएनए प्रोड्यूस होना चालू हुआ, तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसी को वो क्या करता है, कैसे ग्रो होता है, वो धीरे धीरे वो मारना चालू कर देता है बाकी के डीएनएस को। और जब ये मैन्युअल डैमेज हो जाता है, ये रूल बुक जब ये डैमेज हो जाता है, सेल गलत इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और रुकना नहीं चाहता, कहीं पे सुधरना नहीं चाहता, वो बाकी के सेल्स को मारना चालू कर देता है, बिना लिमिटेशंस बढ़ना चालू कर देता है, डिवाइड करना, सेल्स को डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करना चालू कर देता है। और इसी टाइम पे हमारा डीएनए बहुत मात्रा में डैमेज हो जाता है। उसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है कि हमारा डीएनए म्यूटेशन पे चला गया, म्यूटेशन पे डीएनए चला गया। अभी ये म्यूटेशन चला गया तो ऑफ कोर्स बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। अभी ये म्यूटेशन, ये डीएनए ही क्यों डैमेज होता है, अभी यहाँ पे रूट कॉज पे हम जाएंगे तो जैसे बहुत आदत है, टोबैको का सेवन करना, स्मोकिंग लेना, अल्कोहल लेना, रेडिएशन में रहना। रेडिएशन आपको लगता है कि किसी ट्रीटमेंट में रेडिएशन रहते हैं, हम कभी कभी स्किन ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन लेते हैं, हेयर ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन देते हैं। बाय द वे, आप सभी के हाथ में जो ये मोबाइल डिवाइस है ना, ये मोबाइल डिवाइस भी बहुत बड़ा रेडिएशन थेरेपी है। आप जब भी नेटवर्क से लॉस्ट हो जाते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करने वाले लोग हर 3 मिनट के बाद या हर एक कुछ प्लेटफॉर्म में जब भी नेटवर्क लॉस्ट हो जाता है, और अगर आप मोबाइल फोन हाथ में पकड़े बैठे हैं, तो जब वो नेटवर्क लॉस्ट होता है तो वो ढूंढने के लिए जो रेडिएशन टावर पे सर्च करता है नेटवर्क, तो वहां पे हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन आपके खुद के फोन हाथ में रहता है, तभी भी आप रेडिएशन में रहते हैं। बहुत सारे मॉल्स में बहुत सारे लोग काम करते हैं, वहां पे भी बहुत बड़े बड़े नेटवर्क कनेक्टिविटी रहते हैं, वहां पे भी आप रेडिएशन में रहते हैं। तो जितना आप ज्यादा रेडिएशन में रहते हैं, आपके सेल्स डैमेज होना चालू हो जाते हैं। फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल एक क्राइटेरिया है कि आप अगर पुअर डाइट ले रहे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी धीरे धीरे वजन बढ़ रहा है, ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, आप ओबीज हो रहे हैं, ओवरवेट से ओबीज हो रहे हैं। नॉर्मल कैटेगरी से ओवरवेट होता है इंसान, और ओवरवेट से ओबीज है होता है। और ओबीज में भी तीन तीन लेवल है, 1 2 3। अभी वो क्या है, आप अपने कोच से बात कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या क्राइटेरिया है कि मेरे हाइट के हिसाब से अगर मेरा वजन 10 केजी से ज्यादा है तो मैं ओवरवेट कैटेगरी में, 1 से 10 किलो के अंदर, 9 किलो तक अगर मेरा वजन ज्यादा है तो मैं ओवरवेट। उसके ऊपर जाएंगे तो वो कैटेगरी बढ़ जाती है। अलग अलग इन्फेक्शंस अगर आपको हो रहे, जैसे एचपीवी, हेपेटाइटिस बी, अगर ऐसे कुछ इन्फेक्शंस आपको हो रहा है, हेपेटाइटिस स्पेशली बी और सी अगर हो रहा है, और हम लोग वायरसेस हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, वो किसी भी रीजन से हो सकता है। अगर ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है या आपको किसी को जेनेटिकली है, तो हो सकता है कि डीएनए भी डैमेज हो जाएगा आपका। जेनेटिकली भी चैलेंज हो सकते हैं, किसी किसी को हेरिडिटी होता है, उनके जीन्स प्रॉपर नहीं रहते हैं। एज एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से भी हमारा डीएनए डैमेज हो सकता है, क्योंकि जैसे हम लोग उम्र बढ़ती जाती है, हमारी हमारा डीएनए की जो क्वालिटी होती है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाती है, अगर हम एक अच्छी न्यूट्रिशन को फॉलो नहीं कर रहे। वही बताता है कि फ्यूल लेना कोई एक प्रॉपर रीजन नहीं है कि आपको सिर्फ वजन कम करने के लिए आपको फ्यूल को लेना है या कैलोरीज को संतुलित करना है, मैनेज करना है। साथ ही में आपको एक बैलेंस प्लेट को भी फॉलो करना जरूरी होता है, जैसे कि प्लेट 1 प्लेट 2 जो हम गाइड करते हैं हमारे मैराथन। सबसे बाय द वे, हमारा कल ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, न्यू मैराथन चालू होने वाला, हमारा जल्द ही हमारा रिकग्निशन सेरेमनी भी होना है, इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी।
तो बीच में क्या होता है कि ये सारी जो चीजें होती है ना, कि हमें ये अफेक्ट करता है हमारे डीएनए के ऊपर। अभी कैंसर कोई एक दिन में होता है क्या? नहीं। तो जैसे मैंने आपको ये सारी लिस्ट बताई, अगर ये सारी चीजों से अगर हम जा रहे हैं, हम बार बार अनहेल्दी फूड, कभी एक बार वड़ा पाव खाया तो कोई डीएनए डैमेज नहीं होगा, बट एक बार फ्यूल पीने से भी कोई डीएनए करेक्ट नहीं होने वाला, या सेल अच्छा नहीं होने वाला है। तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजें समझनी जरूरी है ना। अगर हमारे बॉडी के सेल्स को, नॉर्मल कैंसर सेल्स को रोक नहीं पा रहे, तो क्या होता है, बॉडी नॉर्मली कैंसर सेल्स को रोक देती है। हमारे हमारे पास ऐसी एक इम्यून सिस्टम होती है जो रोकती है, अच्छे से काम करती है। हमारे कैंसर सेल्स के हर एक के बॉडी में होता है, बट उसको रोकाना, थमाना, ये बहुत जरूरी होता है। ये स्लो प्रोसेस होता है। डीएनए डैमेज बार बार होता है क्या, और वो रिपेयर भी हो सकता है क्या? तो जब अगर हमारा डीएनए डैमेज बार बार होता है और जब बॉडी रिपेयर नहीं कर पाती, तब कैंसर डेवलप होता है। ऐसे बिना मतलब के रातों रात डेवलप नहीं होता। लेकिन अगर आपकी बॉडी नॉर्मल कैंसर सेल्स को रोक देती है, ये किसकी वजह से रोकती है? जैसे मैंने आपको एक सिटीजन का एग्जांपल दिया, सिटी का एग्जांपल दिया, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी सिस्टम है। अगर बाय एनी चांस कैंसर सेल्स, मतलब जो बैड सिटीजन्स की तादाद बढ़ रही है, तो वहां पे हमारे पास एक सिस्टम है जिसको पुलिस सिस्टम बोला जाता है, होता है ना। एक मूवी की तरह मैं बता रही हूँ आपको कि एक सिटी के अंदर अगर कोई क्राइम बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? हमारी पुलिस सिस्टम है। बहुत सारे ऐसे ही सिस्टम है जो हेल्प करती है कि आपके बॉडी में जो भी गलत हो रहा है उसको रुकाने के लिए, जिसको इम्यून सेल बोला जाता है। कभी हम लोग बात करेंगे कौन कौन से टाइप के सेल्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, समझना जरूरी होता है, क्योंकि वो सेल्स क्या काम करते हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बोलते हैं ना, मेरी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो गई, ये बोलने के लिए बहुत माइनर चीज है कि मुझे क्लाइमेट चेंज हो गया, अरे मुझे सर्दी हो गया, ये थोड़ा सा वो हो गया, थोड़ा सा ये हो गया, थोड़ा सा मैं बहुत नाजुक हूँ, नाजुक है, मी बोलते हैं ना, मी खूप नाजुक है, माझी मुलं खूप नाजुक है। ये कोई बात अच्छी नहीं है, ये एक इम्यून सिस्टम है जो डैमेज है आपकी, राइट। जब आप डेली, मान लीजिए कि जो डेली 1000 प्लस एबनॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जब हमारी इम्यून हेल्थ सिस्टम होती है ना, जो कम से कम 1000 से भी ज्यादा अनहेल्दी सेल्स को वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का ताकत उसके अंदर है, वो इम्यून सेल के अंदर, है ना। लेकिन अगर हमारी इम्यून सेल्स ही कमजोर है, तो क्या वो तादाद में जो अनहेल्दी सेल्स बढ़ रहे हैं वो कंट्रोल में आ सकते हैं क्या? और बाय द वे, कैंसर ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज में इतना जल्दी समझ नहीं आता, लेकिन अगर आपकी बॉडी चेकअप रेगुलर बेसिस पे आप कर रहे हैं, अर्लियर बॉडी स्कैनिंग करते रहे हर 6 महीने में, हर एक साल में, तो डेफिनेटली वो समझ में आ सकता है, क्योंकि हमारा ब्लड का स्टेटिस्टिक अब उधर पे समझ में आता है। बट अगर हम सालों साल ध्यान नहीं दे रहे हमारे शरीर के ऊपर, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इतना बेसिक्स मैंने कैंसर के ऊपर आपको समझाया। तो मिथ क्या है, फास्ट में हम लोग देखेंगे कि लोगों को क्या लगता है, किसी को अगर कैंसर हो जाएगा तो क्या ही होता है ना। तो कैंसर होना मतलब क्या, किसी को एकदम से होता नहीं है। जैसे मैंने पहला मिथ आपको बताया कि मुझे सर्दी खांसी बुखार आया, अभी मैं डॉक्टर के पास गई और मुझे कैंसर हो जाएगा, ये डिटेक्ट हो जाएगा, ये सबसे पहला मिथ है। ये धीरे धीरे होने वाला है, अभी ये प्रोसेस सालों की प्रोसेस होती है। हो सकता है 2 साल तक आप एक नॉर्मल पर्सन रहे, 1 साल तक आप नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव हो, और अचानक से बॉडी ने फिर सिग्नल दे दिया, है ना। ये वही फैक्ट है कि ये सालों साल ले सकते हैं, कई महीने भी ले सकते हैं। और आपको पता है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा, सालों साल जॉब बैकग्राउंड से है, नींद नहीं अच्छे ले रहे, अनहेल्दी हैबिट्स ले रहे, कैफीन की ज्यादा सेवन कर रहे, तो हो सकता है ये आदत आपको कल लेके जा सकती है वहां तक। फिर दूसरा है कि कैंसर सिर्फ हेरिडिटी वाले लोगों को होता है, पहले ही ऐसा होता था, डीएनए डैमेज है तो हो सकता था। लेकिन अभी ये लाइफस्टाइल डिजीज हो चुका है, क्योंकि हर एक की थाली में जंक फूड है, हर एक की लाइफस्टाइल गलत है। इसलिए ये मिथ क्या है कि हेरिडिटी वाली बीमारी है, तो नहीं, ये रियलिटी है। सिर्फ 5 से 10% ही कैंसर जो होते हैं वो जेनेटिकली हो सकते हैं, 5 से 10% ही जेनेटिकली हो सकता है। बाकी सब जो बचे हुए 95% है, या 90% पकड़ लीजिए, ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल को ही होता है। बाकी सब प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल से ही कंट्रोल हो सकते हैं, ये कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तीसरा मिथ क्या है
कैंसर हमेशा खराब किस्मत वालों को होता है। मेरी किस्मत खराब है, मैंने पता नहीं मेरा क्या है, बैड लक हुआ, मैं मुझे ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा ही गफला क्यों हुआ, मैंने कुछ गलत ही किया रहेगा, ये खुद को कोसने वाली चीज लोग होते हैं कि मुझे ऐसा हुआ, है ना। ये कोई लक की बात नहीं होता। अगेन ये लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट की बात होती है। आप स्मोकिंग नहीं कर रहे लेकिन आपका बेटर हाफ कंटिन्यूअस एक्टिव स्मोकर है और आप पैसिव में बैठ रहे हो, मतलब क्या उनके धुएं में आप बैठ रहे हो, या वो गलत आदतों में आप चाय पीने वाले लोगों में बैठते हो। अरे एवढं घोटभरच चहा राहिलाय पितेस का, एवढं घोटभरच जेवण राहिलंय खाते, घासभर जेवण राहिलंय खाते का। तो मतलब वो एनवायरनमेंट खराब है। जैसे अभी जॉर्ज सर ने बनाया, एनवायरनमेंट को सही करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस से दूर रहना आपको। स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस से कैंसर हो जाता है। स्ट्रेस एक कॉज है डेफिनेटली। क्रोनिक स्ट्रेस इम्यूनिटी को डैमेज कर सकता है आपके। क्रोनिक स्ट्रेस मतलब बार बार आपको अगर एक प्रेशर, अंडर प्रेशर आप काम कर सकता है तो आपकी इम्यून सेल्स डैमेज हो सकती है और फिर धीरे धीरे उसके रिस्क आपके बॉडी पे आ सकता है। जैसे मैंने बताया कि निकोटिन टोबैको अगर कोई खा रहा है तो उसको हो सकता है माउथ रिगार्डिंग ओरल कैंसर हो सकता है। अगेन उसको अगर इनिशियल स्टेज में करेंगे तो ट्रीटमेंट के दौरान हम उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। तो टोबैको बिल्कुल भी सेफ नहीं। उसके अंदर निकोटिन नाम का बहुत ही गंदा केमिकल होता है जो डायरेक्ट डीएनए को डैमेज करता है। आपको डीएनए, अगर किसी को डीएनए डैमेज होगा और वो प्रेगनेंसी ड्यूरिंग है तो आप समझ सकते हैं, आप जिस बच्चे को जन्म देने वाले हैं या आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आप प्रेगनेंसी कैरी कर रहे हैं तो बच्चे का डीएनए भी खराब कर रहे हैं आप। तो इसीलिए बोलते हैं ना, प्रेगनेंसी में भी अच्छा खान पीन खाना चाहिए, अच्छे माहौल में रहना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। छठा जो मिथ है कि हेल्दी लोगों को कैंसर नहीं होता। ऐसा मानना है कि हेल्दी हूं मैं, सब अच्छा अच्छा कर रही हूँ, सब ठीक ठीक है और मुझे कैंसर कभी नहीं हो सकता। पर 0% नहीं होता ऐसा। अगर अर्लियर हो सकता है कुछ, जैसे डीएनए हेरिडिटी में आते हैं या कुछ गलत माहौल में चले ही जाते हैं हम लोग, स्ट्रेस, अनवांटेड चीजें हम बाहर नहीं निकल पा रहे, हो सकता है कि हेल्दी पर्सन को भी कैंसर हो। लेकिन जैसे अर्लियर स्क्रीनिंग, यही एक सोल्यूशन है हर एक चीज का। कोई लोग बोलते कि मैं एक्टिव स्मोकर हूँ लेकिन हर 3 महीने के बाद मैं मेरा बॉडी चेकअप कर लेता हूँ, तो वो उसमें कुछ नहीं आता, उसमें कुछ नहीं आता। पर हो सकता है, पता नहीं, ये आगे जाके कुछ चैलेंज दे सकता है ना। फिर आगे मोबाइल रेडिएशन की बात तो मैंने की, ये भी एक है कि मोबाइल रेडिएशन से कैंसर होता है। बरोबर है ये, डेफिनेटली है। लेकिन हाई एक्सपोजर लाइट्स में अगर आप बैठ रहे हो, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लाइट्स में बैठते हैं हम लोग, हेवी लाइट्स लगा के बैठते हैं, तो वो हेवी लाइट एक्सपोजर से भी हो सकता है, कुछ स्किन कैंसर हो सकता है। कैंसर कंटीजियस बीमारी है, छूने से फैलता है, खाने से किसी के थाली में खाने से बढ़ता है। तो नहीं, ये भी एक मिथ है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे मिथ, मिथ के बारे में बहुत सारी चीजें हैं कि एक सेशन में हम कवर नहीं कर पाएंगे। पर हो सकता है अगर ये जानकारी अगर हमारे तक सीमित ना रखे और हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में इसको बताए, एक्सप्लेन करें, तो हो सकता है इसकी जो तादाद है अवेयरनेस की वजह से हम इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है, एक्सप्लेन की है, बहुत सिंपलिसिटी से बताया। तो मैं एक अनुभव लेना चाहूंगी, मुझे पता है कम्युनिटी में अगर वो कंफर्टेबल रहेंगे तो डेफिनेटली शलाका मैडम मैं आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि बोलते ना सर्वाइवर बहुत बड़े योद्धा होते हैं। और मैं डेफिनेटली शलाका मैडम को अप्रिशिएट करती हूँ कि वो हमेशा ओपन हार्ट से अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। ये शलाका मैडम। गुड मॉर्निंग कम्युनिटी। यस, जैसे कि आपने बोला कि लाइफस्टाइल, हाँ पहले मेरी लाइफस्टाइल वैसे ही थी, कुछ ना करना, क्योंकि बाय प्रोफेशन ना पहले मैं जॉब करती थी, तो अचानक से जॉब छूटने के बाद जब हाउसवाइफ बनने को मतलब बनी, तो ऐसा माहौल हुआ कि अरे मतलब कुछ भी दिमाग में नहीं, खाली खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, वैसे दिमाग में सोच आ जाती है। क्योंकि हम हमें करने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारा एक एक ही लक्ष्य होता है। एक तो हमारा हस्बैंड हमारे टाइम नहीं देता है और हमें हमें फैमिली टाइम नहीं देती है, यही दिमाग में चलता रहता है। तो उससे बाहर निकलने के लिए ना कुछ तो अलग होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। क्योंकि हस्बैंड तो हमेशा काम करते हैं, बट किसके लिए करते हैं? फैमिली के लिए करते हैं। तो ये जो दृष्टिकोण होता है ना, ये हमारी सोच होती है। ये मुझे कब पता चला,
यहाँ पर, क्योंकि मेरा जो कंडीशन हुआ वो उसकी जिम्मेदार भी मैं थी, क्योंकि मतलब गलत गलत लाइफस्टाइल जैसे आपने अभी अभी पूरा एक्सप्लेन किया वैसे ही मेरा हुआ था। खुद के ऊपर ध्यान न देना, या एक्टिव लाइफस्टाइल ना करना, वॉकिंग के लिए ना जाना, संतुलित आहार नहीं करना, ये सब मेरा ही था। तो ये अचानक से हुआ नहीं, क्योंकि पहले मेरा जॉब प्रोफाइल, मैं मैकेनिकल ड्रॉसमैन काम करती थी, एज अ एमएनसी कंपनी में पाइपिंग फील्ड में काम करती थी, ऑयल एंड गैस का रीग। तो वहां पर मतलब ब्रिक का पाइपिंग प्लांट करती थी। तो वहां पर कैसा था, तो जॉब में मेरा दिमाग जाता था। तो अभी कैसे हुआ, प्रायोरिटी चेंज हो गई शादी के बाद। तो प्रायोरिटी ऐसे गई कि शादी हो गई तो बच्चे होने चाहिए, हर एक का वो ये होता है कि बच्चा होना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ ना, मुझे पता नहीं था कि ऑफिस में बैठ के बैठे मैं ओबेस हो गई थी। तो ओबेसिटी का वो प्रॉब्लम आया था और मुझे पता नहीं था ये हो रहा है मेरे शरीर में, और मेरा वेट ना बढ़ते जा रहा था। तो उसकी वजह से मुझे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रहा था। तो मेरा फर्स्ट 3 प्रेगनेंसी ऐसे ही मतलब मिसकैरेज हुआ मेरा। तो वो शरीर को पता नहीं चला कि ये क्यों हो रहा है। तो फाइनली जब हम लोग पूना में शिफ्ट हो गए ना, तो मुझे कंसीव हुआ। वो एक दिन है, बट वो कैसे हुआ, मुझे हर मंथ में ना इंजेक्शन लेने पड़ते थे, क्योंकि मेरा कंसीव जो इनलाइन के नीचे था। तो उसके बाद में पता चला प्रेगनेंसी के बाद कि शरीर इतना ये हो गया है ना, कि डायबिटीज हो गया उस दौरान मेरे को। डायबिटीज के बाद वो गोलियां चालू होने लगी। फिर बहुत बहुत ज्यादा शरीर खराब होने लगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल के बारे में पता नहीं था, क्या करना है शरीर के साथ वो पता नहीं था। ये कम्युनिटी में आई ना, तो उसके पहले मैं एक मनशक्ति करके संस्था में गई थी, क्योंकि ना माइंड इतना ये हो गया था ना, बिकॉज ऑफ ये ट्रीटमेंट। मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ। मुझे पता नहीं था मुझे कैंसर हो गया है, बट फर्स्ट स्टेज में वो भगवान की कृपा है कि मुझे फर्स्ट स्टेज में ही पता चला। स्वामींची कृपा बोलते मी त्याला, की मुझे वो सिचुएशन याद आया तो मुझे रोना आ जाता है। यस, समझ सकते हैं मैम, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ना तो शायद हो सकता है कि कोई डिसीजन लेके जाए। तो ये कम्युनिटी में आने के पहले ना, मुझे जो डिटेक्ट हुआ था कैंसर और ये सब, तो वो उससे बाहर निकल के लिए मैं मतलब मेरा बिहेवियर इतना चेंज हो गया था कि मेरे मेरे बिहेवियर में इतना एग्रेशन आ गया था कीमो की ट्रीटमेंट की वजह से। नो प्रॉब्लम मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो हम नहीं बात कर पाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आई एम कंफर्टेबल। कीमो की वजह से वो ट्रीटमेंट की वजह से वो बिहेवियर में चेंज आया था ना, वो मेरे बच्चे के ऊपर निकल रहा था मेरा पूरा। मतलब गुस्सा आना, ज्यादा गुस्सा आना, हर चीज में निगेटिव थॉट क्रिएट करना, तो ये होता था। बट बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी ना, मुझे माइंड को एक पॉजिटिविटी मिला। मेरा दृष्टिकोण चेंज हो गया, सोचने का तरीका चेंज हो गया। तो सोचने के तरीके से ये हुआ कि मेरे माइंड में ना पॉजिटिविटी आ गई। और जो माइंड में पॉजिटिविटी आती है ना, तो वो शरीर को भी लगती है। और हमारा फ्यूल तो इतना अच्छा काम करता है ना। मेरे सब रिपोर्ट जो जब मैंने ये स्टार्ट किया, तो विद इन 3 मंथ मेरा पूरा चेकअप होता है। टाटा हॉस्पिटल में मेरा ये हुआ था, ट्रीटमेंट हुआ था। तो पूरा चेकअप मेरा होता है ना, तो वो चेकअप में मुझे पूरा जो मेरा रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल आ गए। तो वो सेल्फ मोटिवेटेड हो गई मैं, क्योंकि मेरे ऐसे हुआ नहीं कि हम लोग घर का ही खाना खाते हैं, बट घर के खाने के बाद भी रिपोर्ट्स नॉर्मल इतने आते नहीं है। बट मेरे ये आ गए थे, क्योंकि मैं वहां पर जाती थी ना, तो मैं देखती थी टाटा में कितने सारे लोग हैं जो घर का खाना खाते ही, मतलब गांव के लोग घर का खाना ही खाते हैं, कहाँ पर जंक फूड खाते हैं, उनको कहाँ पर मिलता है जंक फूड। बट वो घर का खाना खाने के बाद भी उनको वो हुआ है। और ये मैंने देखा है अपने आंखों से टाटा में। तो वो मुझे इतना सेल्फ मोटिवेट किया कि मेरे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए। तो मैंने ना इसके अंदर मतलब एज अ कोच करके जब मैंने ये लिया ना, डिसीजन लिया, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ये जिस साइंस का एक प्रोडक्ट है हमारे शरीर में क्या काम करता है।
और इससे हम रिकवर कैसे हो पाते हैं, क्योंकि ये सेलुलर न्यूट्रिशन है और कैंसर हमारा सेल्स डैमेज करता है। यही बेसिक फंडामेंटल यहाँ पर मैं ज्वाइन हो गई। सेलुलर न्यूट्रिशन ये काम करता है कि अपना शरीर अच्छा रखता है, और मुझे ये इतना अच्छा लगा कि मैं हर एक जो न्यूट्रिशन है वो मैं ट्राई करती हूँ। पहले तो जो मेरे कोच ने बताया, मेरे गाइड किया कि हमारा सेल एक्टिवेटर जो अँटीऑक्सिडंट है वो म्हणजे डाळिंबाचे एक्सट्रॅक्शन आहे, तर कॅन्सर पेशंटला ॲक्च्युली तेच गोळ्या असतात की अननसाच्या गोळ्या आणि डाळिंबाच्या दाण्याच्या गोळ्या त्या नॉर्मल असतात, त्याच्यापासून बनलेलं औषध। तो हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो सेल एक्टिवेटर है, वो मतलब अनार का एक्सट्रैक्शन है। ये मुझे पता होने के बाद जो मैंने रेगुलर रखा है ना वो न्यूट्रिशन को, सेल एक्टिवेटर और मल्टीविटामिन, ये रेगुलर मेरा न्यूट्रिशन है। क्योंकि उससे मुझे ये बेनिफिट हुआ ना, मेरा स्किन रिकवर हो गया, ये स्किन, क्योंकि मेरे सेल्स डैमेज हुआ था तो सेल्स रीजनरेट होने लगे। तो रीजनरेट होने के बाद जो डेवलपमेंट होता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, वो सब बैलेंस होने लगा है। मतलब ये मेरा खुद के प्रति ऑब्जर्वेशन है कि ये साइंस पैक प्रोडक्ट इतना अच्छा काम करता है एज ए न्यूट्रिशन हमारे शरीर के ऊपर। तो मेरा ये डेवलपमेंट ना आजू बाजू वाले सब लोग देखते हैं। तो अभी ये ना, मैं किसी को अभी बताने जाती नहीं, बट सब लोग आ जाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, और उनको तो मैं हमेशा ये गाइड करती हूँ कि आप ये यहाँ पर आ जाओ और अच्छा शरीर अपनाओ। बस हेल्थ ही है सबसे पहले, बाकी कुछ नहीं है, कुछ ऊपर लेके जाने वाली नहीं है। और मैं हमेशा ये बताती हूँ कि कम्युनिटी मेरे मन को अच्छा बनाती है, पॉजिटिव बनाती है, और ये फ्यूल है, ये शरीर का अच्छा बनाते हैं, क्योंकि मन और शरीर दोनों भी अच्छा रहना उतना ही जरूरी है। ये ऐसा मुझे लगता है, मेरा अनुभव है ये जी 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 कम्युनिटी के शलाका प्रति। मैडम, थैंक यू सो मच। और रियली थैंक यू सो मच, आपने इतना, बोलते ना वो जो फीलिंग्स होते हैं वो आप ही की जानते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच कि आपके आज एक अनुभव की वजह से शायद बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर्स ने कुछ ना कुछ तो डिसीजन लिया ही रहेगा। अमेजिंग। तो अगर आप सभी को शलाका मैडम का अनुभव अच्छा लगा रहेगा, उनकी कोशिश अच्छी लगी रहेंगी, तो उनके लिए हार्ट शेयर करिए, चैट बॉक्स में थैंक यू बोल सकते हैं, है ना। शायद आप अपनी किसी फैमिली मेंबर्स की मदद कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा कुछ प्रमोशंस है, हमारा आने वाला मैराथन सेरेमनी होने वाला है, रिकॉग्निशन सेरेमनी, उसके रिगार्डिंग हम लोग थोड़ी जानकारी लेंगे। तो आपको देखना है कि यस, हमारा रिकॉग्निशन सेरेमनी है आज शाम को 8 बजे, और थीम है हमारा सर्कस का। तो आप स्क्रीन के सामने जो भी अटायर दिख रहे हैं आपको थोड़ा सा एंजॉय करना है, क्योंकि ये मैराथन में अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट। और बाय द वे शलाका मैडम की जर्नी भी उधर से ही स्टार्ट हुई थी, और उन्होंने भी एक बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन इसी मैराथन की मदद से लिया है। तो आप सभी को देखने के लिए आना है आज शाम को 8 बजे। इसकी पूरी जानकारी आप अपने कोच से ले सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच, आप सभी ने थोड़ा वक्त दिया, और ये कम्युनिटी की तरफ से जो भी हेल्थ एजुकेशन आपको मिला रहेगा उसको आप फॉलो करिए। और उसके रिगार्डिंग आपका जो ओरिएंटेशन है, वो ओरिएंटेशन भी आपको कल मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको कोच से बात करनी है, और जल्दी जल्दी से आपकी जो रजिस्ट्रेशन फी है, आपकी डिसिप्लिन अमाउंट, वो ट्रांसफर करके आपकी सीट बुक करनी है। राइट, थैंक यू सो मच आप सभी का वक्त। और मैं सॉरी बोलना चाहूंगी, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको हम रोक नहीं थैंक यू पाते, मैडम। उनको थैंक यू सुनना मैम। पड़ता है। थैंक यू यस, मैम। थैंक थैंक यू यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you. Thank Thank you, madam. Thank you very much. Very good. Thank you. Nice session. Thank you, madam. Thank you, ma'am.